रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चढ़कर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड के 7वां चैप्टर हिरोशिमा के ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया? तो जापान पर गिराया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न आपके 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया, तो प्रयोगवाद। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का संपादन किया, तो अज्ञेय ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दुर्दांत मानव या विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो हिरोशिमा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? यह 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। तो परमाणु बम। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की, दुर्दांत मानव या विभीषिका का। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था? तो करतारपुर में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की निबंध कृति है, तो भवंती, अंतरा, त्रिशंकु, इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? तो वो काव्य रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो यह जापान में अवस्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई? तो अमेरिका ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के कवि हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय ने संपादन किया, तो रूपाम्बरा का, पुष्करिणी का और तार सप्तक का, इनमें से सभी का किया। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो अणुबम। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की माता थी, तो दमयंती देवी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय के पिता का नाम है, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इनमें बहुभाषाविद कौन थे?
तो अज्ञे थे, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त इनमें कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास एवं विभावना, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है? तो परमाणु बम को, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं? तो अज्ञे, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो फटी मिट्टी से, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवि अज्ञे का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? तो यह नगर के बीचों बीच से, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? तो MA तक, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञे का काव्य संग्रह है? तो हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, और इनमें से सभी जो है इसका रचना है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा अज्ञे की किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो यह सदा निराश से, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति अज्ञे की है? तो अरे यायावर रहेगा याद, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि शेखर एक जीवनी अज्ञे का प्रसिद्ध है उपन्यास, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 35 नंबर का कि अज्ञे का निधन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 को, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक KY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।